जीवन में अगर कुछ नुकसान होता है, बिगड़ता है, तो उसको अगर हानि के रूप से लोगे तो संसार में और फंसोगे। लेकिन जीवन में अगर माता पिता, पति पत्नी, बेटा बहू, मित्र, इनकी तरफ से दगा धोखा मिलता है और उसको हानि नहीं ग्लानि के रूप में लोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री तुलसीदास जी को फटकारा श्रीमती जी ने तो हानि के रूप में नहीं लिया, ग्लानि के रूप में लिया। तो देखो रामचरितमानस समाज को दे दी। आज श्री दशरथ जी को समाज की जो बुराइयां थी, पुत्र का ना होना, संतान का ना होना, इस बात को हानि के रूप में लिए होते तो कदाचित भगवान नहीं मिलते। उन्होंने ग्लानि की, भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। इस बात की उन्होंने महाराज ग्लानि की। भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में जाके प्रणाम किया, अपने मन की व्यथा सुनाई। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी जी को बुलवाया, पास में ही अयोध्या के मखौड़ा धाम है, आप जाके दर्शन करना। वहीं पर पुत्रकाम यज्ञ संपन्न हुआ। श्री अग्निदेव स्वयं हवि लेकर प्रकट हुए। महाराज दशरथ ने यथोचित रानियों में बांटा। कुछ दिन यूं ही बीते और धीरे धीरे आज वह दिन, परम पवित्र दिन श्री अयोध्या में पहुंच गया। सरयू मैया की लहरें अविरल हो गई हैं। सारे संत महात्मा भक्त जो जन्मों जन्मों से प्रभु के एक झलक पाने के लिए साधना तपस्या कर रहे थे, वो सब कोई पक्षी, कोई पत्थर, कोई वृक्ष का रूप धारण करके श्री अवध में आके विराजमान हो गए कि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। बड़े आनंद में सब हो गए। आज महाराज भगवान ने मां कौशल्या से कहा, मैया देख तुमने जो वरदान मांगा था मैं आ गया, अब मुझे पुत्र स्वीकार कर लो। मां कौशल्या ने कहा, अभी नहीं प्रभु। कहे क्यों? कहे 2 हाथ वाले राजा दशरथ, 2 हाथ वाली मैं, 4 हाथ वाले पुत्र होगा तो अयोध्या की नारियां हंसी करेंगी, आप 2 हाथ वाले बन जाओ। भगवान 2 हाथ वाले बन गए। मैया अब तो पुत्र स्वीकार कर लो। नहीं प्रभु, इतना बड़ा बच्चा किसी को नहीं होता, छोटे से बनकर मेरी गोद में आ जाओ। भगवान गोद में आ गए। अब तो पुत्र स्वीकार कर लो। नहीं प्रभु। कहे तब? कहे कपड़ा वस्त्र पहन के किसी को बच्चा नहीं होता। भगवान निर्वस्त्र हो गए। मैया अब तो पुत्र स्वीकार कर ले। नहीं प्रभु। कहे क्यों, अब क्या कमी है? मां कौशल्या ने कहा, मैं जाऊं क्या बाहर सबको बताऊं कि मुझे लल्ला है गयो है? कहे तब? तो कहा, सुनी बचन सो जाना रोदन सबका यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कोपा। बोलिए राम लला की। पूरे अयोध्या में ये खबर आग की तरह फैल गई। क्या कि बधाई हो लाला को जन्म भयो। और सब मिल करके बधाई गाने लगे।